Our next topic is addition of alcohol. See, if we have aldehyde and we are adding alcohol to this, तो इसमें होने वाला क्या है, अल्कोहल में से R-O अल्कोक्सी ग्रुप कार्बन के पास जाएगा और H ऑक्सीजन के पास जाएगा। तो आपके पास जो ये RCH था वो तो वैसे का वैसा रहा, यहां पे आपके पास कार्बन के साथ जुड़ गया है OR- एंड जो OH ग्रुप है वो यहां पे, हाइड्रोजन यहां पे गया हुआ है, करेक्ट और नॉट? Aldehyde reacts with one equivalent monohydric alcohol in the presence of dry hydrogen chloride to give alkoxy alcohol intermediate. आपको क्या देने वाला है? alkoxy alcohol intermediate. Now see, we get hemiacetal over here as we add aldehyde with one equivalent, remember monohydric alcohol. मोनोहाइड्रिक का मतलब यह होता है अल्कोहल के पास एक ही OH ग्रुप होना चाहिए. Then in the presence of dry hydrogen chloride it yields alkoxy alcohol intermediate which is known as hemiacetal. Being unstable it immediately reacts with one more molecule of alcohol. वो अनस्टेबल है और एक अल्कोहल के मॉलिक्यूल के साथ वो रिएक्ट करेगा इमीडिएटली, और यहां से H और इसका OH कंबाइन होकर निकल जाएगा -H2O एंड R यहां पे लग जाएगा, आपको एसिटाल मिलेगा. वो स्टेबल है जिसको हम जेम डाई अल्कोक्सी कंपाउंड बोलते हैं. जेम का मतलब हुआ एक ही कार्बन पे दो अल्कोक्सी लगते हैं, एक ही कार्बन पे दो अल्कोक्सी लगते हैं, जेम डाई अल्कोक्सी. आर यू फॉलोइंग दिस? Dry hydrogen chloride protonates. Okay, why do we require? What is the importance of dry hydrogen chloride? HCl क्यों चाहिए था ये रिएक्शन में? बिकॉज ये रिएक्शन शुरू होने के लिए, यहां पे मैकेनिज्म शुरू करने के लिए आपको एक प्रोटॉन यानी कि H+ चाहिए. क्या चाहिए? H+. तो वो आपको यहां से ड्राई HCl में से मिलेगा. Dry HCl gives you protonates the oxygen aldehyde, hence the mechanism बढ़ेगी एंड वो H+ क्या करेगा, ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन की ओर इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचेगा. वो क्या करेगा? ऑक्सीजन की ओर इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचेगा एंड सिंस ऑक्सीजन की ओर खींचेगा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा एंड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, देन R-O उस पे अटैक करेगा, देन R-O उस पे अटैक करेगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है. So which increases the positive charge on carbonyl carbon, increases the electropositivity of carbonyl carbon, which facilitates the nucleophilic attachment. उसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल उसके ऊपर अटैच हो सकता है. बराबर. नॉट ओनली दैट, ये तो पहला उसका फंक्शन है. दूसरा फंक्शन ये है कि यहां पे जो H2O प्रोड्यूस हो रहा था वो H2O को HCl गैस एब्जॉर्ब कर लेगा. ड्राई HCl गैस है, उसको एब्जॉर्ब करना जरूरी है ये H2O को, ये वाले H2O को. नहीं करे तो प्रॉब्लम ये है कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है. H2O अगर वहीं का वहीं रहा तो ये रिएक्शन उल्टा भी वापस जा सकता है. एब्जॉर्ब करेगा तो ही आपको ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा मिलेगा. एब्जॉर्ब्स द वाटर मॉलिक्यूल्स which is produced during acetal formation and shifts the equilibrium towards the forward direction. बराबर है कि नहीं? ये उसका इंपॉर्टेंस था. अभी डिटेल में देखते हैं. सपोज एक एग्जांपल लेके देखते हैं. हमारे पास इथेनॉल है, इथेनॉल के साथ रिएक्ट किया. इथेनॉल के साथ रिएक्ट करते हो तो जैसे मैंने आपको समझाया CH3CH2O कार्बन के साथ जुड़ेगा और H कहां पे जाएगा? ऑक्सीजन के पास. तो आपको मिला OCH2CH3 एंड OH. बराबर है. फर्दर वो ये हेमिएसिटाल मिला और एक इथेनॉल के साथ यहां से H एंड OH -H2O एंड यहां पे जुड़ा एसिटाल मिला आपको. इज इट फाइन? समझ में आ रहा है?
हमने यहां पे 2 बार इथेनॉल डाला. We have used 2 times monohydric alcohol for this reaction. Instead of 2 molecules of monohydric alcohols present in dry hydrochloric acid, या तो पैराटोल्यूएन सल्फोनिक एसिड पीटीएस दो में से किसी भी एक के प्रेजेंस में करते, अगर हम 2 मोनोहाइड्रिक की जगह पे एक ही मॉलिक्यूल लेते हैं, ओके, डाइहाइड्रिक अल्कोहल का, यू कैन सी इट ओवर हियर, इथेन डायोल, उनके पास 2 OH ग्रुप है. कितने OH ग्रुप है? 2. तो ये रिएक्शन सीधा आपको देखने को मिलेगा, यहां से ये H2O बाहर निकल जाएगा, ये वाला ऑक्सीजन वाला पार्ट कार्बन के साथ जुड़ेगा और ये कार्बन आपको जुड़ेगा ऑक्सीजन के साथ. यू कैन सी दैट CH3CH यहां से ये जुड़ रहा है एंड ये बन रहा है COCH2CH2. सीधा आपको साइक्लिक एसिटाइल मिलेगा. सीधा आपको क्या मिलने वाला है? साइक्लिक एसिटाइल. आर यू फॉलोइंग दिस? विच इज नोन एज एथिलीन ग्लाइकोल केटोन. वो यहां पे भी ओके बराबर है. आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रिमेंबर, कीटोन्स डू नॉट रिएक्ट विथ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल. जो ऊपर वाला मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का रिएक्शन देखा, कीटोन ये रिएक्शन नहीं देने वाला है, but react with dihydric alcohols in the presence of dry hydrochloric acid or PTS and give cyclic ketones. Okay, कीटोन हमेशा डाइहाइड्रिक अल्कोहल के साथ ही रिएक्ट करेगा और आपको साइक्लिक कीटोन देने वाला है. इज इट फाइन? समझ में आ रहा है? विल कंटिन्यू. पता आपके पास जो एसिटाल बन रहा है, अगर हम एसिटाल को जो ऊपर बना वापस हाइड्रोलिसिस करेंगे, देन हमारा जो कीटोन या इथेनॉल है वो वापस मिलने वाला है, रीजनरेट हो जाएगा. कीटोन या अल्डिहाइड अगर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से रिएक्ट किया होगा तो 2 मोनोहाइड्रिक अल्कोहल वापस मिलेंगे. ओके, डाइहाइड्रिक अल्कोहल से रिएक्ट किया होगा तो वापस वो भी मिलेंगे, प्रोपेनॉल. इज दिस अंडरस्टूड? I want you to read that topic nicely.